नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। रक्षाबंधन पर धामी सरकार ने प्रदेश भर की बहनों को बड़ा तोहफा दिया है और आपको बता दें कि देर रात से ही महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी गई है और महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में महिलाओं को यात्रा के दौरान किराए में छूट दी गई है। जानकारी के अनुसार परिवहन निगम ने मंगलवार को इसका आदेश जारी किया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। तो वहीं हल्द्वानी में रक्षाबंधन के त्योहार के चलते बाजारों में काफी रौनक और चहल पहल है। बाजार में इस समय अलग अलग तरह की राखियां मौजूद हैं। सुबह से ही हल्द्वानी के बाजारों में राखी लेने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। अलग अलग तरह की राखियां महिलाओं को पसंद आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की राखियां भी बाजार में उपलब्ध हैं जो महिलाओं को काफी पसंद आ रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि भले ही चांदी की राखी की डिमांड कम है, लेकिन कई महिलाएं चांदी की राखी खरीदने में इच्छुक हैं। देखिए, चांदी की राखियाँ तो हैं, दुकानों में रखी हैं और लोगों ने चल भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि और उसके ख़रीदार अलग से जो महिलाएं आती हैं वो ले जा रही हैं। लेकिन इस समय बाज़ार में दसियों प्रकार की राखियाँ आ चुकी हैं और उसका बहुत बड़ा कंपटीशन है। और विशेष तौर पे अब जो डिज़ाइनर राखियाँ आ रही हैं तो महिलाओं का रुझान डिज़ाइनर राखियाँ और जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं उनकी ओर ज़्यादा रहता है और चांदी की राखियाँ अपनी जगह चल रही हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल खटीमा में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कमी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। इससे 33 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की घोषणा की गई है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर जहां उज्ज्वला योजना के धारकों के लिए 400 रुपये की सब्सिडी की है, वहीं घरेलू कनेक्शन में 200 रुपये की जो सब्सिडी की है, इससे सीधे सीधे देश के 33 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है। उनके जीवन में कहीं ना कहीं सहायता होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वो काम करते हैं जिससे समाज में अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को सीधे सीधे सहायता हो, सीधे सीधे उनके जीवन में उनको उसका लाभ मिले, उनके जीवन के उत्थान में, उनके जीवन के उन्नयन में लाभकारी हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनकी इस योजना से निश्चित रूप से वो काम हुआ है जो लोगों को आवश्यकता है और हमेशा वो देश के अंदर वो नीति और वो काम करते हैं जो लोगों की जिसकी आवश्यकता होती है। इस बार भी उन्होंने इस रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर यह काम किया है। निश्चित रूप से देश की बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तो वहीं रसोई गैस सिलेंडर में भारी छूट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से ये देश भर की बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा है। उन्होंने अंत्योदय परिवारों के चूल्हे की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत उत्तराखंड में 19 लाख गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाई जा रही है। ये एक सराहनीय काम है। रक्षाबंधन के से पूर्व पूरे देश की बहनों को जो तोहफा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिया गया, मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। घरेलू गैस कनेक्शनों के लिए 200 रुपये पर कनेक्शन की छूट और खास तौर पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे जो इनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए, ऐसे सब लोगों को 400 रुपये पर गैस कनेक्शन की छूट देने की घोषणा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और साथ साथ 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने के भी जो आज उनके द्वारा कैबिनेट द्वारा घोषणा की गई है। ये इस देवभूमि के साथ साथ पूरे देश की बहनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा
माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देवभूमि की बहनों की ओर से भी उनको राखी की रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। त्योहारों के दिनों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी कोई नई बात नहीं है। दूध, दाल, मिठाई और मसालों से लेकर नमक तक में मिलावट होती आई है। इस मिलावटखोरी को लेकर स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार का कहना है कि इसे लेकर राज्य भर में अभियान चलाया जा रहा है। मोबाइल वैन से इस प्रक्रिया को और भी रफ्तार मिली है। विभाग के पास 2 मोबाइल वैन होने से मौके पर जाकर खाद्य पदार्थों की शिकायत आने पर जांच की जाती है। साथ ही राजेश कुमार ने जल्द ही 10 और मोबाइल वैन शामिल करने की बात कही और कहा कि रुद्रपुर के बाद जल्द देहरादून जनपद में भी खाद्य सैंपल की जांच के लिए लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। धामी सरकार ने खिलाड़ियों और खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल कुमाऊं के हल्द्वानी शहर में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जिसकी स्थापना जल्द ही होगी। और आपको बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से खिलाड़ियों और विभिन्न खेल संघ खेल विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी मोहर लगाई। मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए बताया कि हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया जाएगा, जिसके लिए भूमि भी चिन्हित की जा रही है। जैसे ही वन विभाग की जमीन हस्तांतरित होती है, वैसे ही खेल विश्वविद्यालय बनाए जाने की दिशा में काम किया जाएगा। विश्वविद्यालय बनाने का हमने निर्णय लिया हुआ है और जल्दी ही हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो हल्द्वानी में हमारा गोलापार में स्टेडियम है, उस स्टेडियम के आसपास की ज़मीन अगर हमें जल्दी ही मिल जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वन विभाग से संबंधित कुछ भूमि होने के कारण से अभी ज़मीन के कारण से एकदम तेज़ी नहीं आ पा रही है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम खेल विश्वविद्यालय का निर्माण करें। तो वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू और ब्राह्मणवाद वाले बयान के बाद बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कथावाचक पुण्यानंद गिरी के ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। तो वहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो बेवजह अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। पूज्यपाद परम श्रद्धेय आदरणीय भौमानंद पीठाधीश पूज्य महाराज जी के चरणों में अरदास है। महाराज जी से एक निवेदन किया है हम सभी ब्राह्मण बंधुओं ने कि डीजीपी से बात करके इसकी अरेस्टिंग बहुत शीघ्र होनी चाहिए। अगर अरेस्टिंग नहीं होती तो आंदोलन जो प्रतिदिन से स्टार्ट हुआ वो और भयंकर रूप लेगा। तो महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी अरेस्टिंग होगी। और ब्राह्मणों का एक ही चैलेंज है कि जब भी उत्तराखंड आएगा तो मुंह काला होकर गधे पे बिठाया जाएगा। ये श्री अखंड परशुराम अखाड़ा का शुरू से संकल्प है और ये संकल्प पूर्ण होगा। हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, पूर्णानंद जी को ही नहीं, और भी कोई भी व्यक्ति हो जो अश्लीलता से बोलेगा ब्राह्मणों के लिए, उसको अधिकार ही नहीं है बोलने का। इस पे मुकदमा दर्ज हो गया है? नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं है, इससे कार्रवाई से काम नहीं है। यदि सरकार को इसके लिए कठोर निर्णय लेना होगा, नहीं तो हम लोग निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं और वो निर्णय हमारा कूटनीतिज्ञ होगा। उस निर्णय को मीडिया के द्वारा नहीं कहेंगे। सभी ब्राह्मण लोग यदि हमारे साथ में उसको रहेंगे तो उसको हम कूटनीतिज्ञ निर्णय लेंगे। हरिद्वार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सहकारिता और पशुपालन सचिव वीबीआरसी पुरुषोत्तम हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। विकास भवन के सभागार में सचिव ने जिले के सभी विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने बहादुराबाद क्षेत्र के कुछ ग्रामीण इलाकों में भ्रमण भी किया और कई योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश भी दिए। एज फलक्रम और सरकार जनता की द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सचिव साहिबान जिलों पे जाए, जिलों के बारे में हकीकत स्थिति जानने के लिए। इसके तहत मैं आज हरिद्वार जनपद आया हूँ।
यहाँ पर अभी मीटिंग किया है। आई मीन एक अच्छी बात है कि हरिद्वार में गिरिराज गर्ब्याल जी यहाँ जिलाधिकारी है, प्रतीक जैन यहाँ पर जो सीडीओ है, ये काफ़ी अच्छे कर्मठ ऑफिसर से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जब मैंने जो भी परफॉर्मेंस देखा है, इस हिसाब से बाकी जनपदों से यहाँ पर काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। तो वहीं बांसपुर के 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक को लेकर किच्छा से विधायक पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दिया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस मामले पर जांच करने की भी मांग की। तिलक राज बेहड़ ने तत्कालीन उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नीरज खेरवाल पर हिटलरशाही आदेश जारी करने का आरोप लगाया और कहा कि इस आदेश के बाद 20 गांवों के 50,000 से ज्यादा लोग मुश्किल में आ गए हैं। आपको बता दें कि इन गांवों की भूमि बचाने के लिए पिछले काफी समय से बांसपुर में किसान नेता जगतार सिंह बाजवा की अगुवाई में भूमि आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसे तिलक राज बेहड़ ने अपना समर्थन दिया है और जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनको राखी बांधकर लोगों की रक्षा की गुहार लगाई है। पाँच 5,000 एकड़ जमीन का नीरज खैलवार जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे, हिटलर शाही का आदेश करके गया, उस आदेश को वापस लेने के लिए हम लोग बैठे हैं धरने पे और समर्थन दे रहे हैं बाजपुर भूमि बचाओ आंदोलन को। तो बाजपुर के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, 5,000 एकड़ पे जो लोग बसे हुए वो दिन रात सोते कैसे होंगे, उनकी हालत क्या होगी, इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। तो उनके समर्थन में बैठे और ये आंदोलन एक तराई बहुत बड़ा आंदोलन मांगती जमीनों को लेकर, मालिकाना हकों को लेकर, चाहे नजूल के हों, चाहे वो वर्ग 4 के हों, चाहे काम की जमीन हो, चाहे सिंचाई की जमीनें हो। तो ये एक मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। लोग बहुत परेशान हैं, चाहे कोई भी सरकार आए प्रदेश के अंदर, कोई भी इनकी ओर ध्यान नहीं देती। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। दरअसल आपको बता दें, देर रात धामी सरकार ने 6 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। आईएएस डॉक्टर आर राजेश कुमार सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य बनाए गए हैं, तो वहीं आईएएस रोहित मीणा अपर सचिव की जिम्मेदारी मिली है। धामी सरकार ने 6 आईएएस और 4 पीसीएस अफसरों के विभागों में फेरबदल किया है। तो वहीं रुद्रपुर में अन्नकूट मेले का आयोजन किया जा रहा है। रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही केदारनाथ धाम में आयोजित होने वाले अन्नकूट मेले की तैयारियां दिखाई दी और आपको बता दें कि अन्नकूट उत्सव में शामिल होने के लिए मां राजराजेश्वरी, डोलिया देवी और बाणासुर की डोली केदारनाथ पहुंच चुकी है और बाबा केदार को पक्के चावलों का भोग भी लगाया जाएगा। ये चावल नई फसल के होते हैं। तो वहीं दून मेडिकल कॉलेज में नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत हुई है। पहले दिन हस्ताक्षर अभियान का आयोजन हुआ। मेडिकल कॉलेज में एक सेल्फी पॉइंट भी तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने की। उन्होंने सभी को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया और कहा कि नेत्रदान महादान है। मृत्यु के बाद नेत्रदान करने वाला एक व्यक्ति 4 लोगों को रोशनी दे सकता है। जी हाँ, जिस तरीके से जो है नेत्रदान मरने के कुछ घंटों तक जो है किया जा सकता है और जो कई लोग जो हैं जिनको जो है नेत्र की आवश्यकता होती है, असल में ये नेत्रदान जो कॉर्निया आँख के ऊपर जो पुतली होती है उसका दान होता है और मरने के कुछ घंटे के बाद ये जो है दिया जा सकता है, दूसरे जो है मरीजों को दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो एक संकल्प लें नेत्रदान का और पहले से ही उनके परिवार वालों को पता चले और जब जो है कभी भी ऐसी जो है मरने का जो है उनको जो है सूचना दी जाती है तो अस्पताल जो है तैयार रहेगा और जो है किसी और जरूरतमंद को जो है इसका जो है उपयोग हो सकेगा। तो वहीं हरिद्वार के लक्सर में भारतीय किसान यूनियन ने बाईपास रेल मार्ग पर औचक चक्का जाम की घोषणा की है, जो कि अब रेल प्रबंधन में हलचल पैदा कर चुकी है। अब लक्सर में अनगिनत धरना प्रदर्शन और ज्ञापन पत्र देकर फोटो खिंचवाने की परंपरा को दरकिनार करते हुए इन समस्याओं से निजात दिलाने का बीड़ा भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन ने उठाया है और साथ ही अब उत्तराखंड कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में कूद पड़ी है।
उत्तरकाशी के हीना गांव वालों ने सड़क के लिए 40 साल तक इंतजार किया। उनका इंतजार तब खत्म हुआ जब कोर्ट ने सड़क निर्माण करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद आज इस सड़क का उद्घाटन हुआ। जब ठेकेदार जेसीबी लेकर पहुंचे तो लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। लोगों ने इस तरह से सड़क निर्माण कार्य के उद्घाटन का खुशी मनाकर इजहार किया। अब दाना पर सब लोग हम इसलिए आ रखे हैं कि हमें बड़े दुख हो रहे थे चलने में। आज हम बड़ी खुशी हुई हमारे गांव में रोड जा रही है। धन्यवाद आपको। कितने सालों बाद जो ये रोड? आज 11 भाई 17-18 साल हो गए। और हमें मतलब उस क्षेत्र पंचायत थे जो हमने इसकी नींव रखी थी। जिला पंचायत वही ब्लॉक में हमने इसका प्रस्ताव भेजा था और यहाँ जिला पंचायत गई थी और जिला पंचायत से रोड मंजूर हुई पहले। और अब बाद में पता नहीं क्या क्या हुआ और अनशन हो गया बस। और अब आप खुशी हो गया हम लोग आप लोगों की बस बधाई आप लोगों को। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बहनों को धामी सरकार का तोहफा, रक्षाबंधन पर मिला गिफ्ट, त्योहार पर फ्री में यात्रा कर रही महिलाएं। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, धामी सरकार ने किया फेरबदल, 6 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू ब्राह्मणवाद वाले बयान पर नाराजगी, विवादित बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश, स्वामी प्रसाद मौर्य पर बरसे लोग। अन्नकूट मेले का आयोजन, रक्षाबंधन से एक दिन पहले तैयारियां शुरू, केदारनाथ धाम में होगा मेले का आयोजन, बाबा केदार को लगेगा पक्के चावलों का भोग। उत्तराखंड एसटीएफ टीम ने ड्रग फ्री अभियान के तहत की बड़ी कार्रवाई, हरिद्वार के गंग नहर थाना क्षेत्र में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। तो वहीं ड्रग रुड़की के मतलबपुर गांव में भी ड्रग विभाग और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बंद पड़े मकान में चल रहा था ब्रांडेड दवाइयों का गोरख धंधा। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में विशालकाय मगरमच्छ आने से मचा लोगों में हड़कंप, राजा गार्डन कॉलोनी में बने तालाब में पाया गया है मगरमच्छ। रुड़की के कानापुर में पुराने जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के करीबन आधा दर्जन लोगों को आई चोटें, कराया गया भर्ती। रक्षाबंधन के त्योहार की तिथि को लेकर कंफ्यूजन, 2 दिन मनाया जाएगा त्योहार, भद्रा काल की वजह से मुहूर्त का रखना होगा खास ख्याल। हल्द्वानी में रिटायर्ड एसडीएम के घर को चोरों ने बनाया अपना निशाना, घर में रखी ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।